एक्सेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे भारत एक राष्ट्र बना और उसमें एक्सेशन एग्रीमेंट का क्या योगदान है। जब कथित मराठा साम्राज्य का मैप एनसीईआरटी ने पब्लिश किया तो राजस्थान से लेकर पूरे उत्तर भारत के रजवाड़ों ने एक स्वर में इसका जबरदस्त विरोध किया। इसी क्रम में बूंदी के रॉयल फैमिली से आने वाले ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी हाड़ा ने बूंदी का जो राज्य था, भारत जब बना उस वक्त वो एक अलग स्वतंत्र राज्य था, उसका भारत में विलय हुआ, उसका एक एक्सेशन एग्रीमेंट तैयार हुआ, वो शेयर किया है, एक विरोध के तौर पे शेयर किया है। विरोध करने वालों में इनके अलावा जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी, सम्राट मिहिर भोज के वंशज और मध्य प्रदेश के नागौद स्टेट के राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार, मेवाड़ के महाराणा और एक इंच दीवान विश्वराज सिंह जी मेवाड़, मेवाड़ की महारानी महिमा कुमारी मेवाड़, अलवर स्टेट के भंवर जितेंद्र सिंह जी नरुका और तमाम अन्य राजघरानों ने एक सुर में इसका विरोध किया। भरतपुर को लेकर के भी कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक लंबा सा पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर। भरतपुर वो राज्य था जिसने पानीपत की लड़ाई में जब मराठा पेशवा हार गए थे तो उनको अपने राज्य में शरण दी थी, उनको बचाया था, लेकिन उसको कथित मराठा एम्पायर का मैप बना देने से एक अस्मिता पर चोट तो लगी है। एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में महाराष्ट्र से आने वाले शासकों को 22 पन्नों पर जगह मिली है और उत्तर भारतीय राजाओं को, जिसमें कि इंक्लूडिंग सिख और जाट भी हैं, जो स्टेट्स थे इनके, उनको बमुश्किल 2 पन्नों में समेट दिया गया है। जिन क्षत्रियों का इतिहास 1200 साल का युद्ध का रहा, उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है। सिख और जाट राजघरानों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया। इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि भरतपुर ने कितना बड़ा योगदान दिया। जब पानीपत में हार हुई तो उसके बाद शरण कहाँ मिली। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। क्या होता है एक्सेशन एग्रीमेंट, भारत की अखंडता का आधार क्या है, इसको एनसीईआरटी को और पूरी देश की जनता को जानने का अधिकार है। जिसको इस तरीके के मैप खंडित करने का प्रयास करते हैं। ये एग्रीमेंट आज़ादी के दौरान साइन किया गया था तमाम रियासतों और भारत के बीच। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि ये सारे स्वतंत्र राजघराने हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, प्रिंसली स्टेट, उनका खुद का नियम कानून, खुद के सिक्के, सब चलता था। ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी हाड़ा जो बूंदी रॉयल फैमिली से आते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इस एक्सेशन एग्रीमेंट को डाला है। उन्होंने हमें भी व्हाट्सएप पे भेजा है, हमने भी इसको डिटेल में पढ़ा है और ये देखिए ये एक्सेशन एग्रीमेंट कैसा होता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको गौर से देखिए, ये होता है एक्सेशन एग्रीमेंट। स्वतंत्र रियासतों का भारतवर्ष में विलय होने का ये प्रमाण है। भारत में 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से ज्यादातर राजपूतों द्वारा सदियों से शासित थे। सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट भारत के पश्चिमी भाग में थे, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का नाम दिया था। उसके पहले ऐसा कोई नाम नहीं था। जेम्स टॉड ने एक आबादी देखी जहां पर सबसे ज्यादा किले थे, उसको राजपूताना का नाम दिया और उसके बाद उसको राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। इतने बड़े प्रिंसली स्टेट वहां इसलिए थे क्योंकि सदियों तक इन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, युद्ध और राजनीतिक संधियां भी की। ऐसे में इन राजघरानों के स्वर्णिम इतिहास को एनसीईआरटी द्वारा कुल 2 पन्नों में जगह देना अपने आप में एक तरीके का ऐतिहासिक क्राइम है। ये देखिए क्या लिखा है ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी हाड़ा ने, जो बूंदी रियासत से आते हैं। सूचनार्थ, पूर्व रियासत बूंदी सन 1241 में अपनी स्थापना से दिनांक 7/8/1947 को भारत में विलय तक एक स्वतंत्र संप्रभु रियासत थी। यानी कि आजादी का जो वक्त था, उस वक्त इस राज्य का जो विलय हुआ हिंदुस्तान में, तब तक ये स्वतंत्र रियासत थी और 1241 में इसका जो स्थापना है वो हुआ था। स्थापना जब इतने पहले हुई है, आप उसको कैसे पेंट कर रहे हैं, यही पूछना है ब्रिगेडियर साहब जो रॉयल फैमिली से आते हैं उनका भी। आगे देखिए क्या लिखा है। अपनी प्रजा की आकांक्षाओं के अनुरूप एक एकीकृत गणराज्य की स्थापना के लिए रियासत का स्वेच्छा से भारत में विलय किया गया। हम अपनी स्थापना से विलय तक स्वतंत्र रहे। मुगलों, मराठों या अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि पर कभी कब्जा नहीं करने दिया। अन्य राजवंशों, अंग्रेजों के साथ हमारी बराबरी की संधियां थीं। राजपूताना की अन्य रियासतों का भी यही इतिहास है। झूठा और मनगढ़ंत इतिहास दर्शाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय मां आशापुरा, जय जय हड़ौती। स्टॉप डिस्टॉर्शन।
हैशटैग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को इसमें टैग किया है। ये देखिए, ये उनका लेटर है जो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तत्कालीन बूंदी रियासत के राजा कर्नल महाराव बहादुर सिंह जी मिलिट्री क्रॉस ने अपनी प्रजा की आकांक्षाओं के एकीकृत राष्ट्र के गठन के स्वप्न के अनुरूप भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। दिनांक 7/8/1947 को एक स्वतंत्र संप्रभु रियासत के रूप में उनके और भारत सरकार के बीच विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए थे। राजपूताना की अन्य रियासतों का भी इसी प्रक्रिया के अनुसार विलय हुआ था। सन 1241 में रियासत की स्थापना से भारत में विलय तक बूंदी पर कभी भी मुगलों, मराठों या अंग्रेजों का कब्जा नहीं रहा। जिस भी व्यक्ति संस्था द्वारा हमारे गौरवशाली अतीत को कलंकित करने का प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्याय का क्षेत्र बूंदी होगा। सादर प्रबंधक हड़ौती फाउंडेशन 8/8/2025। यानी कि सीधे तौर पर अब ये मामला कानूनी बनने जा रहा है। ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया है जितने भी स्वतंत्र राज्य थे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के। उन्होंने त्रिपुरा से लेकर के सिक्किम, जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान के तो जो तमाम राज्य हैं, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे उदयपुर हो, ये लेटर ऑफ एक्सेशन के माध्यम से इंडिया में आए हैं। और भारत में आने के बाद अगर उनको इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा तो वो ये जरूर दिखाएंगे कि ये लेटर ऑफ एक्सेशन है जिसकी वजह से भारत भारत है। एक्सेशन साइन करने वाले राज्यों में से एक जोधपुर भी था। जी हाँ, जिसको लेकर के तमाम कुप्रचार किया जाता है कि वो पाकिस्तान में शामिल होने वाला था, जबकि हकीकत ये है, हकीकत जानिए कि जोधपुर की सेना इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी और हैदराबाद के भारतवर्ष में शामिल होने, जो ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद को भारतवर्ष में शामिल करने का, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जोधपुर लैंसर्स का था, जोधपुर के सैनिकों का था। जो राजा अपने सैनिकों को एक दूसरे राज्य को भारत में सम्मिलित करने के लिए भेज रहा है, वो राजा पाकिस्तान की तरफ कैसे जाएगा? तत्कालीन महाराजा हनुमंत सिंह के ऊपर पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश के आरोप लगते हैं। ये जो आप मेरी वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और कैसे ये आज़ादी के पहले से ही ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो राजा रजवाड़े थे और उनका जो पूरा कुनबा, पूरा खानदान और उनसे रिलेटेड सब लोग सामंतवादी हैं। सोचिए उस महान राजा के बारे में, महाराजा हनुमंत सिंह के बारे में, जिनको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले थे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हैदराबाद में जोधपुर लैंसर्स क्या कर रहे थे, मिलिट्री एक्शन में जोधपुर की सेना क्या कर रही थी जब हैदराबाद का विलय होना था। रजाकर जो वहां पर अत्याचार कर रहे थे, तो वहां पर जोधपुर की सेना क्या कर रही थी। बहरहाल वो भी भारत का एक राज्य बने। एक्सेशन लेटर का तात्पर्य ये बताना है कि ये स्वतंत्र राज्य थे, ना तो मुगल साम्राज्य के अंदर थे, ना ही ये कथित मराठा साम्राज्य और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थे। क्यों ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भी नहीं थे? क्योंकि राष्ट्रगान जो बना है उसमें राजपूताना का कोई जिक्र नहीं है। एक्सेशन लेटर्स देखिए आप, मेवाड़ का देखिए, या फिर जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने भी एक बार एक्सेशन लेटर शेयर किया था, जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था उदयपुर में, उसके उस बात को लेकर के बहुत दुखी थे, बेहद दुखी थे कि उदयपुर भारत का हिस्सा इसलिए नहीं बना था कि ऐसी घटनाएं हों। आप ये मैप देख लीजिए, आज़ादी से पहले कितने प्रिंसली स्टेट्स थे। त्रावणकोर से लेकर के ग्वालियर, सिक्किम से लेकर के त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर से लेकर के जामनगर, इन सभी का अपना अपना इतिहास है। सभी का खून शामिल रहा है इस देश के लिए लड़ने में, इसको एक देश बनाने में सभी का त्याग बलिदान शामिल रहा है। ऐसे में कैसे एक कथित मराठा साम्राज्य का हिस्सा इनको बना दिया जाएगा? ये देखिए जम्मू कश्मीर का एक्सेशन एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि ये एक स्वतंत्र राज्य था, एक प्रिंसली स्टेट था जो भारत में शामिल हुआ। राजस्थान जाके देखिए, वहां की मिट्टी की बात ही अलग है। आपके तमाम विरोध हो सकते हैं, लेकिन उनके बलिदान को आप ऐसे पेंट करके नहीं छुपा सकते हैं। इतिहास अगर बताना है तो ऐसे बताइए कि किसी के बलिदानों पर, जौहर पर पर्दा ना पड़े।
आने वाली पीढ़ियों को बलिदान का मोल पता रहे, राजनीति भी पता रहे, कैसे सदियों तक इन राजघरानों ने और इनके सिपह सलारों ने युद्ध और संधियों से अपनी जनता को और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, ये भी आने वाली पीढ़ियों को पता रहे। हर युद्ध का अंत या तो संधि होता है या किसी एक की बर्बादी से होता है। कोई और संधि करे तो स्ट्रैटेजी, और इस इलाके के रजवाड़े करें तो हार। ऐसा कैसे संभव है? आप सबसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।